सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 2262 का प्राइस हमें देखने को मिलता है और लोग अभी सर्च कर रहे हैं डेटा सेंटर स्टॉक के बारे में कि कौन से स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। हम इंफ्रा की बात करते हैं, बट इंफ्रा के स्टॉक को छोड़कर जो मशीन से यहाँ पर यूज़ करने वाले डेटा सेंटर के अंदर, उसमें अगर हम बात करें तो नेटवेब से बड़ा कोई भी नहीं है। एनवीडिया के साथ हाल ही में यहाँ पर कोलैब किया था, जो कि काफ़ी यहाँ पर जो है ना इस प्राइस को ऊपर लेकर गया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फाइनेंशियल में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। एंड एनवीडिया के साथ जो करार किया था वो 6 महीने में कामकाज स्टार्ट होना था, वो यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा ब्रांड नेम है वो है टायरॉन। टायरॉन के अंडर यहाँ पर ना सर्वर मॉडल यहाँ पर आता है, टायरॉन कैमरेरो सर्वर यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के तौर पर। तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, डेटा सेंटर के अंदर जो है डेटा सर्वर्स होंगे, तो डेटा सर्वर्स वो इन्हीं के यूज़ किए जाएंगे। एंड एआई रिलेटेड ये सर्वर्स यहाँ पर इनबिल्ड होंगे, जो कि एनवीडिया के साथ करार किया गया है, सो दैट मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी नेटवेब यहाँ पर जो है रखती है अपने पास, और उसका यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना लिस्टिंग में बहुत बड़ा कोई टाइम नहीं हुआ है, 2023 में लिस्टिंग हुई थी। एंड अभी हाल फिलहाल में 916 के अराउंड यहाँ पर जो है ना प्राइस था, 910 या 916 के अराउंड का प्राइस था जब हम लोगों ने बात करती, और एनवीडिया के साथ कोलैब हो गया था, लेकिन स्टॉक के अंदर तेजी नहीं देखने को मिलती। लेकिन डेटा सेंटर एंड वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही थी, तो हमने इसको कवर किया था। और ऐसे में 916 से यहाँ पर जो है आपको प्राइस 2700 देखने को मिला था। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा कोई भी बाइंग नहीं कर पाया होगा, क्योंकि धीरे धीरे इकट्ठा करना था। बट मैं अगर आपको बताऊं कि डेटा सेंटर की बात अगर आप देख ही रहे हैं, तो डेटा सेंटर को आप बना तो रहे हो, लेकिन अंदर का जो सर्वर्स होंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पर एआई का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मोस्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो नेटवेब यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। दैट्स वाई नेटवेब ज़्यादा न्यू जनरेशन कंपनी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इनके नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जो नए नए मॉडल्स हैं, प्रोसेसर्स यहाँ पर जो है इनबिल्ड हैं, वो सब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन हिसाब से जो एक मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के पास होना चाहिए वो नेटवेब के पास जो है वो मिलता है। और इनके जैसा यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। एंड अभी आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आई थी और 300% का जंप हमें देखने को मिला था, बट कहानी अधूरी है, इसीलिए ये स्टॉक चला भी नहीं। हुआ क्या है यहाँ पर कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो है नंबर बहुत अच्छे हैं, नंबर बहुत प्यारे हैं। 60 करोड़ की सेल्स जो है वो बढ़कर 149 करोड़ की हो गई। एंड ये ना फिनोमिनल है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 300% का जंप देखने को मिला है, 5 करोड़ से 15 करोड़ का हो गया। बट हुआ क्या, स्टॉक चला इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर सेल्स आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर तो ये गिरावट हुई। चलता हुआ बिजनेस अचानक से रुकावट आई है, ये आप कह सकते हैं। 266 करोड़ के अगेंस्ट 149 करोड़ का सेल्स ही हुआ है। जो लगातार बढ़ रहा था वो अचानक से यहाँ पर जो है डिप खा गया। सो दैट ये एक बड़ी बात है। एंड दैट्स वाई स्टॉक आपका उल्टा गिरा है, ना कि बढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिरा ही होगा। अगर सेल्स गिरी है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर गिरा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही यहाँ पर जो है ना डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक हो या कोई डेटा इंफ्रा बना रहा हो, डेटा सेंटर का इंफ्रा बना रहा हो, वो एक अलग चीज़ है। आप जो है वो पूरा इंफ्रा बना रहे हैं डेटा सेंटर का, वो एक डिफरेंट है। बट आप जब अंदर की बात करते हैं तो उसमें नेटवेब का यूज़ होगा। दोनों के अलग अलग काम है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक महंगा बहुत महंगा इसलिए बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए आगे की हम बात कर रहे हैं, भले ही चाहे आप 100 डेटा सेंटर इकट्ठे करते हैं, बट स्टॉक महंगा है तो महंगा है। एंड अभी वो फाइनेंशियल में ना उतनी दम नहीं आई है, तो इस बात को भी समझिए। अचानक से उबाल तो मार गए स्टॉक, बट बहुत कुछ हुआ नहीं और उसमें बहुत महंगा हो गया, ठीक है। तो ये बात है, तो वो थोड़ा सा करेक्शन होना है, हो सकता है, पॉसिबल है। एंड यहाँ पर 600 रुपये का डिप यहाँ पर अगर मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 29.64 टाइम पर यहाँ पर जो है ना आपका देखने को मिल रहा है। सो ये ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 148 का पी रेशियो, हालांकि यहाँ पर जो है ना 208.90 की कंपैरिजन पी रेशियो जो है ना वो आपका बहुत अच्छा चल रहा है इंडस्ट्री वेयर कंपैरिजन, तो ये एक अच्छी बात है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी महंगा। बट अगर कोई 600 रुपये का डिप अगर मिल जाए इसके अंदर तो यहाँ पर ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखने को मिला है, एफआईएस की होल्डिंग तो है बट 10% पर ही कंटिन्यू रखिए, कोई बढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिनोमिनल हो गया हो। डीआईएस उल्टा घटा रहे और रिटेल शेयर होल्डर बढ़ गया।
10.41%। अच्छी बात है, रिटेल के हाथ में रहना चाहिए, रिटेल का पैसा बनना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। DIIs यहाँ पर जो है ना 8.05 का हाईएस्ट था, जो कि गिरकर 4.33। ये DIIs ऐसे ही करते हैं। एंड अगर आप टाटा डिजिटल का जो म्यूचुअल फंड है वो अगर आप स्कीम ले रखे हैं, तो एक अच्छी बात है कि आपको नेट वेब जो है वो देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप ही देखने को मिलता है, बट वो कंपनियां कम देखने को मिलती हैं जो ज़्यादा बढ़ सकती हैं या वो ही यहाँ पर ना ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, तो वो थोड़ा सा कम रखते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ना उसका एक पूरा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैसे क्या करना है वो कंपनी के ऊपर, बट टाटा डिजिटल अगर आपके पास स्कीम है तो उसमें ये शामिल है। एंड लास्ट तो देखिए यहाँ पर ना अभी हायर साइड से ये स्टॉक टूटा ही है, 2800 के अराउंड से ये स्टॉक टूटा है। डेटा सेंटर स्टॉक है, नया स्टॉक है, ध्यान रखिएगा इसमें उठापटक बहुत होगी, कभी कभार बहुत ज़्यादा उठापटक होगी। आपके सामने 20-20, 30-30% स्टॉक चल जाएगा और हो सकता है कि 30-30, 40-40% आपको गिरता हुआ नजर आए। इतनी सारी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। बट अगर आपको जो है लंबे नज़रिए से देखना है तो एक स्ट्रेटजी बना के चलना होगा, क्योंकि नई फील्ड है और इसके अंदर ना आप समझ सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, बट स्टॉक के अंदर बायर और सेलर रहता है, और वो बायर सेलर कुछ भी कर सकता है उस स्टॉक के साथ, कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट स्टॉक का यहाँ पर जो है ना उठा पटक करके रख देगा। तो इतना सब यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी होती है। ये मार्केट है, एंड ऑफ कोर्स मार्केट का सिनेरियो आपको पता ही होगा कि कैसा चल रहा है। हर जगह आपको हाई वैल्यूएशन ही देखने को मिल रही है, और हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स काफ़ी रिस्की स्टॉक है। तो इस वक्त कुछ कहना जो है ना वो आसान नहीं है, बट सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही होगी कि अगर आप डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक देख रहे हैं तो इसके बारे में पढ़िए और उसको समझिए, इसके बिजनेस मॉडल को समझिए, क्या करते हैं, कैसा यहाँ पर रहने वाला है, उसको प्रोजेक्शन करिए, एंड यहाँ पर जो है ना SIP करिए। यही बात मैंने 916 रुपये पर बोली थी, यही बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उठकर चांद पर नहीं चला जाएगा। SIP करते रहिए, डिप आएगी, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन जब भी होगी किसी भी स्टॉक के अंदर, एक समय तक टिकेगा, उसके बाद धड़ाम। तो ये सारी चीज़ें SIP करिए। कभी महीने पर 5 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए, अगर आपकी दम है तो 20 शेयर खरीद लिए, अगर अच्छा लगता है सब कुछ देखने के बाद, तो इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेहतर है, राइट। एंड अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, सो दैट 50 डे में आपका जो है जो 2430 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। 2430 का यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है 50 डे में, जो उससे तो काफ़ी नीचे चल रहा है। 100 डे की तरफ यहाँ पर मुड़ रहा है, और वो आपको देखने को मिलता है 2100 पर। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2100 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2100 रुपये पर अगर ये गिरावट रुक जाती तो ठीक है, अदरवाइज ये गिरावट जो है ना वो 1600 रुपये तरफ यहाँ पर जो है ना मुड़ सकती है। और उसका एक वैलिड रीज़न भी है कि यहाँ पर गैप भी छूटा हुआ है। तो अगर गैप फिलिंग हुई तो बॉस यहाँ पर 1600-1700 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई मुझे 600 रुपये का एक बड़ा रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है, लग रहा है। बट वो तभी यहाँ पर हो सकता है अगर उस बीच 100 डे में यानी कि 2100 के लेवल के नीचे ये ट्रेड करने लगे और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे। और अगर वॉल्यूम नीचे इंक्रीज होने लगा और ये नीचे ट्रेड करे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना एक गिरावट, डाउनफॉल जो है वो कंटिन्यू करेगी, वो एक साइन होगा, और वही यहाँ पर जो है ना कहीं 1700 के अराउंड ये ला सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आती है। उम्मीद है आप स्टडी करिए इस पर, या अपने ब्रोकर एडवाइस से पूछिए। और मैं बस यही कहूँगा कि डेटा सेंटर स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप नेट वेब को जो है ना उसके ऊपर स्टडी करिए। आज थर्सडे था, ठीक है, कल फ्राइडे, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, आराम से स्टडी करिए, एक दिन में कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, ये नई नई फील्ड है, AI, आपका डेटा सेंटर, इसमें उठा पटक तो होगी, कई सारे स्टॉक फेल भी होंगे, पास भी होंगे, और बचे कुचे वो जो है ना वही यहाँ पर टॉप पर रहते हैं, वही आगे कंपनियाँ निकलती हैं। बट नेट वेब में लग रहा है कि ये टॉप पर रहेगी, इनमें दम है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।